हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिबा एमएलटी एजुकेशन। तो आज हम मिले हैं एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तो ये वैकेंसी जो है वो देखने को मिली है हमें कहाँ से, CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वहाँ से हमें ये वैकेंसी देखने को मिली है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर जाके आप इसे विज़िट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म का। एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2026। ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखना है, इसी से आपको क्या करना रहेगा, इसको अप्लाई करना रहेगा। जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई होने वाले हैं 28/4/2026 से। तो इसकी लास्ट डेट रहेगी 26/5/2026। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करना है, हमें एक ऑनलाइन मोड में भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसकी जो हार्ड कॉपी है उसको भी भेजना पड़ेगा। इन्होंने इनका जो सेंटर दिया है, एड्रेस दिया है, उस सेंटर पर आपको क्या करना रहेगा, डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट करने रहेंगे। कब तक करने रहेंगे, 5/6/2026 तक, या उसके पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने पड़ेंगे, शाम 6 बजे के पहले। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हमें देखने को मिलेगी। ये कहाँ से है, हमने देखा है कि ये जो है हमारे CSIR सेंटर की वैकेंसी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ हैदराबाद में। ये जो प्राइमरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हमें इसकी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के पर्पज़ से ये वैकेंसी अनाउंस्ड हुई है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के अंदर हम नंबर ऑफ़ पोस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट हमें देखने को मिलेगी। तो टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसमें जो टेक्नीशियन है उसके नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 23 देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो पे लेवल रहेगा वो 2 लेवल का पे मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, टोटल और जो इसकी सैलरी है वो हमें देखने को मिलेगी 39,970 रुपये पर मंथ हमें देखने को मिलेगी। और जो एज लिमिट है वो आपको 28 ईयर एज लिमिट देखने को मिलेगी। एक पोस्ट दे रखी इसमें हमारे ड्राइवर की, तो ड्राइवर का भी पे लेवल 2 रहेगा। इसमें भी सेम उतनी ही सैलरी देखने को मिलेगी, और उसमें जो एज होगी वो 27 ईयर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी सारी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं ये क्या बता रहा है। तो आगे हम देखते हैं टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन में टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। तो टेक्नीशियन के लिए टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 10 दी गए हैं। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है, EWS के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है जो कि बैकलॉग से है, और SC के लिए भी 1 है, और ST के लिए भी 1। टोटल ऐसे 10 पोस्ट दे रखी है जो कि टेक्नीशियन फर्स्ट में है। ठीक है, अब इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है, असेंशियल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस हमारा जो है वो क्या है ना। तो SSC या 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट रहने वाला है। सब्जेक्ट साइंस विथ मिनिमम 55 मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम आपके 55 मार्क होने चाहिए। IIT सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, मतलब टोटल कुल मिला के आप 10th पास आउट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप 12th पास आउट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BMLT DMLT या फिर कोई PG कोर्स किया है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन दे रखा है इन्होंने हमारा। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन है, अथॉरिटीज़ क्या रहने वाली है, ये आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, टेक्नीशियन एंड TE02 में भी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 10 रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट दे रखी है, जैसे कि अनरिजर्व की 4, EWS की 2, OBC की 1 पोस्ट, SC में भी हमारे 1 और ST में भी 1, ऐसे टोटल करके हमें 10 पोस्ट दे रखी है। ऐसे देखें तो हमारे टोटल 23 पोस्ट हमारे रहने वाली हैं। ठीक है, इसमें भी सेम असेंशियल क्वालिफ़िकेशन में 10+2 मांगा है। मिनिमम जो है आपके 55% मार्क्स होना चाहिए, आप साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, ठीक है, ट्रेंड हो। और आगे बढ़ते हैं हम, एक पोस्ट दे रखी है टेक्नीशियन
टेक्नीशियन थर्ड TE03, इसमें भी टोटल पोस्ट कितनी लेने वाली है, तो इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 3 पोस्ट लेने वाली है, जिसमें अनरिजर्व की एक, AEWS की एक और SC बैकलॉग में 1 पोस्ट लेने वाली है। इसमें भी 10 मांगा है, मिनिमम मार्क्स 55% होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन फूड प्रोडक्शन में एक वैकेंसी रहेगी। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन का आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो भी आप एलिजिबल हो, आप लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद एक रहेगी ड्राइवर की पोस्ट जो कि अनरिजर्व के लिए रहने वाली है। ठीक है, उसमें क्या आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद नॉलेज होना चाहिए आपको किसका, मोटर मैकेनिज़्म का, और एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का कितने साल का, तो एटलीस्ट 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पास आप होना चाहिए 10th क्लासेस से, 10th स्टैंडर्ड आप पास आउट होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये PDF जो है मैं आपको शेयर कर दूँगी। कहाँ पर ये PDF आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो PDF है आपको हमारा अपना चैनल है साहिबा, ठीक है, MLT एजुकेशन, साहिबा MLT एजुकेशन पे ये PDF जो है आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो आपके काम की है, मैं आपको वो बता देती हूँ। बाकी जो सारा PDF है आपको और इसे बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है कि आपको कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 28 ईयर मांगा है, और ड्राइवर के लिए 27 ईयर इन्होंने कहा है। ठीक है, अगर आप इसके एज के अंदर आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं हमारे मोड ऑफ़ सिलेक्शन की। मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन के लिए इसमें अलग अलग स्टेज वाइज रहेगा। जैसे फर्स्ट स्टेज ट्रेड रहेगा, है ना, फिर सेकंड स्टेज ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में मीडियम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन SC IIT एंड 12th स्टैंडर्ड बेस रहेगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 रहेंगे, एंड टोटल टाइम अलॉटमेंट जो है वो आपको 2.5 घंटे मिलने वाला है। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो होता है वो अलॉटमेंट होगा। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होते हैं वो 50 मार्क्स के हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें हमें कितने नंबर्स देखने को मिलेंगे, तो 100 मार्क्स हो गए एवरी करेक्ट आंसर के लिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें करेक्ट टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा, टोटल 100 मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मेंटल एबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा पेपर 2, उसमें टाइम अलॉटमेंट जो रहेगा वो 30 मिनट का रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश आएगी। इसमें क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के अगर आपने सही किया तो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और अगर एक गलत कर दिया तो उसमें जो सही किया उसमें से 1 अंक काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के तौर पर। ठीक है, दोनों में सेम रहेगा। पेपर थर्ड जो रहेगा उसमें टाइम अलॉटमेंट जो है वो 1 घंटे का दिया है। इसमें कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उससे पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 50 रहेंगे, टोटल मार्क्स 150 रहेंगे। एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और 1 जो मार्क्स आपने 1 क्वेश्चन जो आपने गलत किया तो उसके लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, जो कि नेगेटिव मार्किंग में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, स्टैंडर्ड पूछा है आपका 100 क्वेश्चन है, टाइम अलॉटमेंट 90 मिनट्स आपको मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो रहेगा क्लास 10th के बेसिस पर रहेगा। इसमें क्या पूछा है इन्होंने, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि जनरल अवेयरनेस, मतलब बताया है कि जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25, और जनरल इंग्लिश जो है उसके भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी के लिए 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग का रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद आगे हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, हम इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन, और उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके क्या करना है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी हार्ड कॉपी को हमें सेंड करना है। कहाँ पर, इन्होंने जो इनका एड्रेस दे रखा है वहीं पर हमें इसको स्पीड पोस्ट के थ्रू पोस्ट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी द सेम विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड, मतलब अगर
आपने हार्ड कॉपी नहीं भेजी उनको तो ये फॉर्म क्या मानेंगे, वो रिजेक्टेड मान लेंगे। तो इसके लिए आपको हार्ड कॉपी उन्हें भेजना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट कोड से भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेबल फ़ीस जो है वो हम देखने वाले हैं कि आगे क्या रहने वाली है हमारी। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस वो 500 रहने वाली है, जो कि क्या होगी, नॉन रिफ़ंडेबल होगी। अगर आपने पे कर दिया तो आपको वो रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। स्टेट बैंक के थ्रू इसको हमें क्या करना रहेगा, ट्रांसफ़र करना रहेगा URT नंबर से। और नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि जितने भी अनरिजर्व्ड OBC EWS के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 500 रुपीज़ रहने वाले हैं। अगर आप वुमेन हैं, अगर आप SC ST PW BD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं लेने वाली है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है, तो ये रहा हमारा एड्रेस। जो यहाँ पर क्या करना है, हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको स्पीड पोस्ट करना रहेगा। ये एड्रेस है, एड्रेस याद रखना है, यहीं पर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो ये सारी जो प्रोसेस है आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसमें हमारे 500 रुपीज़ लगने वाले हैं। और पासवर्ड साइज़ क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, यह हमें देखने को मिलेगा। 500 रुपीज़ चाहिए 5 और पासवर्ड साइज़ फ़ोटो होना, सिग्नेचर होना चाहिए क्लियरली कैंडिडेट के हमारे। अगर आप कॉपी ऑफ SC 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट है तो या बर्थ सर्टिफिकेट है वो हमें लगेगा। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी है। अगर आप 10+2 हैं या डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट किए हैं तो वो, ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप एप्लीकेबल है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की आपको एक कॉपी देनी रहेगी, ठीक है। और कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटेड टू हायर क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, ठीक है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है कोई सी भी तो आपको उसकी कॉपी देनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, तो ये हमारा जितनी भी इम्पॉर्टेंट सारी जानकारी थी वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया हो या कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो आपको PDF चाहिए है तो वो आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साहिबा MLT एजुकेशन नाम से एक चैनल है, ठीक है। वहाँ पर क्या करना है, आपको उसे जाके फॉलो कर लेना है तो आपको उसको वहाँ पर PDF मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।